हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ये सारे कराने वाला हूँ एमसीक्यू। ठीक है, कुछ बातें ट्रिक के माध्यम से बोलूँगा, जो जो मैं बातें बोलूँ उनको ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ, कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर कोई सी बच्चे को नींद आ रही हो तो एक एक गिलास कप चाय बनाओ और चाय के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, सिप लेते रहो और सुनते रहो, बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। एक पेंसिल ले लेना, जो वर्ड हार्ड हो उनको लिख लेना साइड में। ठीक है, और जिसके पास ये वाला मॉडल हो वो उस वाले मॉडल को खोल के बैठे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला, जल्दी रिवीजन हो जाएगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे पेज कंप्लीट कराने के। जैसे कि सबसे पहला है, सबसे पहले क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि एक कथन बताना है जो सही है। देखो, क्वेश्चन पेपर में ये पहचान करना कि सही कथन पहचान कर, यानी कि आधा ही क्वेश्चन मत पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, उसी के आधार पर होगा। देखो 5 नंबर का आएगा, 5 × 1, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 नंबर के, तो इसमें से 5 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला क्या, इलाचंद्र जोशी एकांकी के प्रसिद्ध मुख्य कारण। सबसे पहले जो हमारा राइट है हम उसी क्वेश्चन पर जाएंगे। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, यशपाल हैं। अब तुम ध्यान रखना, झूठा और सच, जो आदमी झूठा होता है और सच होता है वो यशपाल है। कौन है? यशपाल है। हमारे पड़ोसी भी यशपाल अंकल हैं। ठीक है, तो क्या है, यशपाल उनका नाम है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिख लिए। कौन सा एक कथन सही है? प्रेमचंद ने अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। प्रेमचंद जो है उसने अपने घर में की जो लेखिका है वो कौन है? शिवरानी देवी है। ठीक है, प्रेमचंद के घर में कौन? शिवरानी देवी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, कथनों में एक कथन सही है उसे पहचान कर लीजिए। तितली तितली उड़ी जय जय करती हुई, तितली उड़ी जय जय करती हुई जयशंकर प्रसाद, तितली उड़ी जय जय करती हुई जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। गोदान किसके हैं? देखो, गोदान, गबन और निर्मला, कौन कौन से? गोदान, गबन और निर्मला किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो गोदान किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। ठीक है, अगला किसका है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। किन्नर देश में लेखक राहुल संकीर्तन है। किन्नर देश, किन्नर कौन? राहुल संकीर्तन, राहुल संकीर्तन। किन्नर देश में राहुल संकीर्तन, किन्नर के किसके हैं? लेखक कौन? राहुल संकीर्तन। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिए। सही कथन है, अजंता के लेखक कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। अजंता के लेखक, अजंता, ठीक है, के लेखक कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद मिलता है भारतीय संस्कृति में, पर भारतीय संस्कृति में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देख लो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लीजिए। इसमें भी एक सही कथन के ज्यादा हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक कौन है? पद्मून पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी, पैसे पुन्नालाल, पैसे प्रबंध परिजात। ठीक है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। किसकी? विधा की एक आत्मकथा है। किसकी? विधा की एक आत्मकथा है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि कौन सा एक सही है उसे पहचान। ध्रुव स्वामी किसकी है? ध्रुव स्वामी, जय जयकार होगी स्वामी की, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तार सप्तक के लेखक कौन है? हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तार होंगे, तार उसी पे होंगे, सप्तक वाले होंगे किस पे? हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही और प्रयोग को पहचान गए। सेठ गोविंद दास ख्याति पर प्राप्त एकीकरण है किसके? सेठ गोविंद दास प्राप्ति के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है एक प्रसिद्ध निबंधकार है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की क्या है? एक कृति है। किसकी? अज्ञे की एक कृति है। कौन सा कथन सही है उस कथन को पहचान के लिए। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या है? जनक थे। भारतेंदु कौन थे? आधुनिक, जो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे? जनक थे। ठीक है,
गुनाहों का देवता अभी बताई, धर्मवीर भारती, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिक्षा और संस्कृति जिसके पास होगी वो राजा बन जाएगा, तो राजा से बना राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृति जिसके पास होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा बन जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त हैं, रिपोर्ताज के लेखक हैं, रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इधर। राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? 10वीं सदी के आसपास से मिलता है। ठीक है, श्रृंगार रस का मंडन के रचनाकार हुए, श्रृंगार रस के मंडन के रचनाकार कौन है? विट्ठलनाथ। ठीक है, श्रृंगार करेगा कौन? जो ठलवा होगा, विट्ठल ठलवा। ठीक है, विट्ठलनाथ सॉरी, नाश कह रहा हूँ। राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल है, जो राजनीति ग्रंथ का जो रचनाकाल है वो 1802 ईस्वी में होता है। जो 2 नंबर का काम करेंगे वही राजनीति में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो 2 नंबर का काम करेंगे 1802 ईस्वी, जो 2 नंबर का काम करेंगे वही राजनीति में आएंगे। ठीक है, आईन अकबरी के की भाषा कौन सी है? वाचनी की किसकी रचना है? हीरालाल की। आईन अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? हीरालाल की। किसकी? हीरालाल की। 84 वैष्णवों की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। जो 84 वैष्णवों की भाषा है वही कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा। ठीक है, चारों ओर से देखो 84 धाम के लोग आते हैं कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में, तो ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा गद्य में। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। जो जय करेगा वही त्यागपत्र दे सकता है, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जहाज का पंछी कौन सा है? जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी किसका है? किसकी कृति है? इलाचंद्र जोशी की। कलम का सिपाही अमर्त्य सेन। कलम का सिपाही किसकी है? कलम का सिपाही कृति किसकी है? अमर्त्य राय की। ठीक है, किसकी? अमर्त्य राय की। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? कहानी की। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? कहानी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंता में रहते थे इसलिए चिंतामणि लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? वे चिंता में रहते थे इसलिए चिंतामणि उन्हीं की है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आकाशदीप, आकाश में दीप जले, क्योंकि दीप कब जलते हैं? जब जयकारे लगते हैं। जय शंकर, शंकर भगवान के लिए आकाश में दीप जलते हैं। जय शंकर प्रसाद। ठीक है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? देखो जो सरस्वती है, सरस्वती भारतेंदु युग की होगी ये भी। ठीक है, 31 का भी देख लेंगे ना, एक मिनट देख लेता हूँ। 31 का डी, द्विवेदी युग की। सरस्वती किसकी है? द्विवेदी युग की। स्मृति की रेखाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की। जीवनी है कलम का सिपाही। एक मिनट रुक जाना भाई। तो सरस्वती किस युग की पत्रिका है? सरस्वती जो है वो किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की पत्रिका है। स्मृति की रेखाएं कृति हैं किसकी? स्मृति की जो रेखाएं हैं वो किसकी कृति हैं? देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, महादेवी वर्मा है। कौन सी है? महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में से जीवनी है किसकी? कलम के सिपाही की है। तो 33 का कौन सा है? हाँ, कलम के सिपाही की सही है। जीवनी है कलम के सिपाही। हंस पत्रिका के किसका कौन सा है? हंस पत्रिका का जो है वो कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, पत्रिका कौन सी नहीं है? भारत दुर्दशा एक पत्रिका नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ये भी इसका गलत लगा रखा है। कौन सी नहीं है? भारत दुर्दशा नहीं है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? 36 का रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित जो रचना है वो गोदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? निबंध है, साहित्य का इतिहास है और आलोचना है। इसकी आलोचना, ये सभी हैं। ठीक है, आगे के सही है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस देखो 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो 11 वर्ष का समय उनके दिखाया गया है कि 11 वर्ष का समय कैसे कैसा कटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की
शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। कौन से युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के जो नाटककार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से लेकर 38 तक, 19 साल चली थी, 1938। ठीक है। चिंतामणि के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि, चिंता है राम जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कफन कहानी है प्रेमचंद की। कफन कहानी है प्रेमचंद की। जयशंकर प्रसाद का नाटक है लहरों के राजहंस। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान ने के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गेहूं और गुलाब। ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जयशंकर प्रसाद किस गद्य विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? इन सभी के लिए। ठीक है, यानी कि नाटक के लिए भी, कहानी के लिए भी और उपन्यास के लिए भी। काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप की रचना क्या है? कहानियाँ। आकाशदीप की रचना कौन सी है? कहानी है। ठीक है। चंद्रगुप्त किस विधा के रचनाकार हैं? नाटक के। अब मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी की देन किसकी रचना है? गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, रचना है। सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के नाटककार नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के नाटककार नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के बापू, ठीक है, पिताजी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलेंगे क्या याद करेंगे? हरिवंश राय बच्चन। उपन्यास सम्राट कहाँ कहा जाता है? किसको? प्रेमचंद को। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। झूठा सच एक उपन्यास है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयशंकर है। जयप्रकाश भारती। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथल शुक्ल। कौन है? मथुरानाथल शुक्ल जी हैं। सारंगधर के रचनाकार कौन है? हमीर रासो। सारंगधर हमीर रासो। ठीक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत दुर्दशा की किस विधा की रचना है? एकांकी की। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किसके? भारतेंदु युग के। गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास की। कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किसकी है? मोहन राकेश। राजा जो होगा मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचक के रूप में। आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। मेला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर रात रेणु। मेला आंचल, आंचल किसका होगा? रेणु। रेणु रेणु मतलब कोई लड़की तो होगी, तो लड़की का नाम क्या होता है? रेणु। ठीक है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तितली कृति की विद्या है उपन्यास। तितली कृति की जो विद्या है वो क्या है? उपन्यास है। साहित्य और कला रचना के कौन है? भगवती शरण उपाध्याय हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री हैं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? संस्मरण है। कलकत्ता से पिकनिक की बात की जाएगी, यात्रा से संबंधित है। यात्रा वृतांत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी जी की देन। ठीक है, गांधी जी की देन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की देन। शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के लेखक जो नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूस की रात प्रेमचंद। पूस की रात पैसा पूस पैसा प्रेमचंद। पूस की रात प्रेमचंद। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सिंदूर लगेगा किसी लक्ष्मी के, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है। रूस में 25 मास राहुल संकृत्यायन। ठीक है। तो रूस में 25 मास क्या है? राहुल संकृत्यायन की है। मोटी हो गई सोना
मोटी हो गई सोना या फिर माटी हो गई, ये होगा माटी हो गई सोना या फिर मोटी हो गई सोना। संस्मरण है, यह माटी आएगा इसमें, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। देखो माटी में खेलते थे कन्हैया जी, तो उनसे मिला कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। शुक्लयुग लेखक हैं माखनलाल द्विवेदी के। शुक्लयुग के जो लेखक हैं वो कौन है? माखनलाल द्विवेदी के। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? इंदुमती। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। जो संस्कृति और सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। दीप जले जो शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र हैं। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अयस्क। शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो कौन है? उपेंद्र नाथ अयस्क हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है अंधेरी नगरी। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है अंधेरी नगरी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नीड का निर्माण किसने किया था? नीड किसकी होती है? हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को नीड है किसकी? अमिताभ बच्चन की। तो नीड का निर्माण किसने कर दिया? हरिवंश राय बच्चन ने। झूठा सच के किस कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच हमारे पड़ोसी के नाम से याद रख लेना, यशपाल जी हैं भैया जी के पड़ोसी, झूठा सच, ठीक है। कलम के सिपाही प्रेमचंद, ठीक है। कलम के सिपाही कौन है? प्रेमचंद जी थे, यानी कि कलम का सिपाही जो अपने कलम से सिपाही बन गए वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी क्या है? एक उपन्यास है। जहाज का पंछी ये क्या है? एक उपन्यास है, एक ऊपर की बात करी गई है। तो ऊपर ऊपर कौन उड़ता है? जहाज का पंछी, ठीक है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। जो श्याम है वही सुंदर हैं, वही शुक्ल युग के लेखक हैं। परीक्षा गुरु कौन है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु की किस विधा की रचना है? उपन्यास की। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की, बाण मारा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बाण मारा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार, एक मिनट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं साहित्य के रूप में जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित लेखी रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन से? अतीत के चलचित्र हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर है। चलो चांद के पार चलें, जयशंकर प्रसाद भारती। चांद के पार कौन जाएगा? जय करते हुए जाएंगे जयप्रकाश भारती के द्वारा, ठीक है। तूफान के बीच रचना की विधा है रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रचना की विधा है किसमें? रिपोर्टाज में, ठीक है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन, हरि के कृष्ण के प्रेमी होंगे वही रक्षा के बंधन में बंधेंगे, ठीक है। रक्षाबंधन के नाटक नाटककार कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना किसने लिखी? संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की रचना किसने लिखी? संस्कृत के 4 अध्याय में, ठीक है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी के रचनाकार उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? ये सभी हैं, यानी कि प्रसाद युग भी, प्रेमचंद युग भी और छायावादी युग भी। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? छायावादी युग के कहानीकार हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? छायावादी युग के, ठीक है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता क्या? मुक्तक काव्य। जो प्रबंध काव्य के जो अंतर्गत नहीं आता वो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है। इनमें से महाकाव्य पद्मावत, श्री रामचरितमानस और साकेत, ठीक है। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग हैं? 8। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग हैं? 8। खंड काव्य नहीं है उर्वशी क्या नहीं है? खंड काव्य नहीं है। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है सतसाई। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? सतसाई। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित है? जयाशी। कौन है? जयाशी जी हैं। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य? श्री रामचरितमानस। भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ठीक है। किसमें लिखा गया? अवधी में। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा?
भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। भक्ति काल की कौन सी रचना है? विनय पत्रिका। ठीक है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। जायसी का जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिया गया है? अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास। कौन ज्ञानश्रेयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं किसकी? छायावादी युग की। महादेवी वर्मा जो कवयित्री हैं वो किसकी हैं? छायावादी युग की। ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तार सप्तक के काव्य के संपादन है कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। कौन से? तार सप्तक काव्य के संपादन है, संपादक जो है वो कौन है? 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। निम्न रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। कौन है? भूषण। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा को। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? अज्ञे। कौन प्रयोगवादी कवि हैं? अज्ञे जी हैं। छायावादी युग की रचना नहीं है साकेत। छायावादी युग की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? साकेत। देखो कोई भी बच्चे को अगर ये लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो भाई ये ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम इसमें ही 4-5 घंटे दे दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने का। मैं तो और भी जल्दी करा दूंगा। ठीक है। पर हमें क्या करना है? जल्दी करने के लिए हमें करना पड़ेगा उसमें। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हो? स्लो स्पीड में लगा के देख सकते हो। तो अगर स्पीड स्लो कर दोगे तो आपको स्पीड स्लो में आवाज़ आने लगेगी। ठीक है। स्लो करके। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रयोगवादी के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रगतिवाद कवि नहीं है कौन? जयशंकर प्रसाद एक प्रगतिवाद कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद। तार सप्तक प्रकाशित हुआ कब? सन 1943 में। तार सप्तक कब? 1943 में प्रकाशित हुआ। कुनप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। कुनप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? 1 मिनट रुकना, अभी देख लेता हूँ। हाँ तो जी, भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है वो कौन से? गीत फरोश है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, लगा लेना। ऑप्शन नंबर डी, गीत फरोश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जो रचना है वो कौन से? प्रिय प्रवास है। डी मत लगाना इसका, ऑप्शन नंबर बी लगाना। ठीक है, प्रिय प्रवास है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरदास भक्ति की किस शाखा के कवि हैं? कौन सी भक्ति की? देखो सूरदास है ये कृष्ण भक्ति में ही लीन थे। किसमें? कृष्ण भक्ति में ही लीन थे। तो कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि हैं। सूरदास के गुरु थे कौन? सूरदास के जो गुरु थे वो थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, कौन थे? वल्लभाचार्य। सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? देखो कृष्ण गीतावली नहीं है, और कौन कौन सी हैं? सूरसागर है, सुरसुरावली है और साहित्य लहरी। ये तीनों तो हैं और ये वाली नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें ध्यान रखना, नहीं और है में ध्यान रखना। ठीक है, साहित्य लहरी के कितने दृष्टकूट पदों का संग्रह है? 118। साहित्य लहरी में जो दृष्टकूट जो पद हैं उनका जो संग्रह है वो 118 है। किसमें? साहित्य लहरी में। कितने दृष्टकूट पदों का वर्णन है? 118 पदों का। ठीक है, सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति कौन सी है? सूरदास की एकमात्र जो प्रमाणिक कृति है वो सुरसागर है। कौन सी है? सुरसागर है। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। प्रातः होत बल के संग जेहे, पंक्ति में बल का अर्थ है बलराम। प्रात है, होत बल के संग जेहे, पंक्ति में बल का अर्थ है बलराम। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, संदेशो देव की सो कहिए, संदेशो देव की सो कहिए मैं देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है? यशोदा मैया। निर्गुण कौन देश को बाशी? उद्धव से। जो निर्गुण है वो कौन देश को बाशी है? वो यह प्रश्न किससे पूछ लिया? उद्धव से। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। दास है तो भक्ति काल के। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधि और ब्रज के क्षेत्र में ये गाते थे। तो जो तुलसीदास है ये अवधि भाषा की कवि है तुलसीदास।
और सूरदास किस कौन सी भाषा के कवि थे? कृष्ण भक्ति के। और तुलसीदास राम काव्य धारा के। ठीक है, तो ऐसे तुलसीदास राम काव्य के। तो ध्यान रखना, जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति के हैं, तुलसीदास हैं और राम भक्ति के हैं। ठीक है। श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है भाई? अवधी है। ठीक है, अवध की भाषा है, अवधी है। और ये किसने लिखी है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी है। तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की कौन सी रचना है बताइए? विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली और श्री रामचरितमानस, ये सारी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तुलसी की भक्ति है, तुलसी की भक्ति है कौन सी? दाशव भाव की। ठीक है, दाशव भाव की। और आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकाश श्री रामचरितमानस किस कांड से उद्गृत है? ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार, इस वाले क्वेश्चन में मुझे भी है। वैसे बालकांड के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 42 को। बालकांड से ही है, वैसे 100% बालकांड ही है वैसे, पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, डाउट मत छोड़ के जाना अपना। देखी विपुल विपुल विकल विदेही में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। देखो इन्हें गिन के देखा जाता है वैसे। ठीक है, गिन के देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है। 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ही हैं। ठीक है, तो 16 का होता है 4 4 के होते हैं चौपाई। ठीक है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? कवितावली से। किससे? कवितावली से। सीताजी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया? पिता के धनुष को तोड़ने के प्रण का। रसखान किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? कृष्ण काव्य धारा के। रसखान की भाषा है ब्रज भाषा। देखो जो कृष्ण भक्ति काव्य का होगा वो हमेशा ब्रज में वास करेगा और वो ब्रजवासी ही कहलाएगा। ठीक है, तो ब्रज भाषा में। और जो तुलसीदास हैं वो अवधी भाषा में करेंगे, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की उसमें श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन है। और श्री रामचंद्र जी अवधिवाद में क्यों है? क्योंकि अवध का क्षेत्र पहले लखनऊ बोला जाता है और लखनऊ के पास से क्या पड़ती है? हमारी अयोध्या पड़ती है, तो इसलिए वो अवध का क्षेत्र बोला जाता है। रसखान की रचना है, रसखान की रचना सुजान रसखान है। कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं यमुना किनारे कदम्ब की डाली पर। ठीक है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर में दर्द होने लगा है मेरा पूरा का पूरा, पर मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है। गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है कृष्ण के हाथों। गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है किसके हाथों? कृष्ण के हाथों। गोपियों की बात की जाए तो श्री कृष्ण से रिलेटेड होगा। रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? बांसुरी के वश में। रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? बांसुरी के। बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोह जाल बाहर निकाला है? शाहजहां को। गागर में सागर भरना बिहारी के लिए है। गागर में जो सागर भरने का कार्य किया है वो किसने किया है? बिहारी के लिए। मेरी भव बाधा हरो दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है? राधा की। ठीक है। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसको? पंत जी के। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। किस कवि का मूल नाम गुसाई दत्त था? पंत का। ठीक है, किसका? पंत था। पंत जी के को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा के लिए। पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? पद्म विभूषण के लिए। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है ये सभी, यानी कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरावी सारी हैं। छायावादी काव्य की जो एकमात्र कवित्री है वो कौन है? महादेवी वर्मा है। छाया आएगी महादेवी वर्मा पे। ठीक है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसका? महादेवी वर्मा का। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा पर। ठीक है। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा पर। हे चिर महान के संबोधन से महादेवी वर्मा ने किसे संबोधित किया? हिमालय को। हिमालय से कविता किस काव्य कृति में संकलित है? सांध्य गीत में। ठीक है। निम्नलिखित में से खंड काव्य है पथिक। लोकगीतों का संग्रह कहलाता है ग्राम्य गीत। राम नरेश त्रिपाठी की स्थापना की थी हिंदी मंदिर की। स्वदेश प्रेम कविता राम नरेश त्रिपाठी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसमें स्वप्न में।
राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है तुलसीदास और उनकी कविता। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। एक भारतीय आत्मा के नाम से लेखन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को लेखन किया जाता है, क्या करते हैं, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? युग चरण में। किसमें? युग चरण में। किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्मस्पर्श चित्रण हुआ है? कोकिल बोली से। रामनवमी किस काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? करमवीर का। हिमकरीटनी काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी की। हिमकरीटनी काव्य संग्रह है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी की। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा। किस रचना का पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेकशरीय पुरस्कार प्रदान किया गया? मुकुल, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? महात्मा गांधी से, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती है? वीरों का कैसा हो वसंत, ठीक है। इनमें से महाकाव्य है किसका? साकेत का। इनमें से महाकाव्य है किसका? साकेत का। गुप्त जी की रचना की भाषा है परिमर्जित खड़ी बोली। गुप्त जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। गुप्त जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम क्या है? रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम क्या है? रंग में भंग। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, ठीक है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? सन 1843 ईस्वी से अब तक। महादेव वर्मा की रचना नहीं है युगांत। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। ललित ललाम रचना है मतीराम की। ललित ललाम रचना है किसकी? मतीराम की, ठीक है। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार रचना है किसकी? अज्ञेय की। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञेय की। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं कौन? केशव दास, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार और प्रेम वेदना, ठीक है। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, ठीक है। बिहारी किस युग के कवि थे? रीतिकाल के। बिहारी किस युग के कवि थे? रीतिकाल के, ठीक है। केशव दास काव्यधारा के कवि कौन से हैं? रीतिबद्ध हैं। रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार एक मिनट रुकना। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक है। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक है। रीतिकालीन कवि हैं कितने? पद्माकर के, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं कौन है? भूषण जी हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? युगवाणी है। मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते हैं? महादेवी प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते हैं? महादेवी प्रसाद द्विवेदी को। साकेत संबंधित है रामकथा से। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह पर कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अशोक वाजपेयी को पुरस्कार मिल चुका है। अशोक वाजपेयी को जो पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कबीर सम्मान भी मिल चुका है, दयावती कवि शेखर सम्मान भी मिल चुका है। अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका है ये सभी, यानी कि संवते, समास और बहुवचन तीनों हैं, ठीक है। अविन्यो कृति है अशोक वाजपेयी की। अविन्यो कृति है अशोक वाजपेयी की, ठीक है।
ये तो हो गए भाई 10 नंबर तैयार करवा दिए, ठीक है, गद्य के और पद के। अब हमें जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन से जो क्वेश्चन बनेंगे उससे हैं। देखो अब थोड़ा सा स्पीड मोड पे आऊँगा, स्पीड मोड से नहीं, थोड़ा समझाने का पोर्शन है। जिस बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है उसके लिए तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो भी मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो कुछ होते हैं, कौन सा, स्थाई भाव होते हैं, स्थाई भावों की संख्या होती है, ठीक है। तो जिस जिस बच्चे ने स्थाई भाव नहीं करे हैं वो स्थाई भाव कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं स्थाई भाव का मैंने वो नहीं लिया है, क्लिक नहीं करा है, पर जो स्थाई भाव है वो जरूर कर लेना। हाल में जो ये सामने हैं उन्हें भी याद कर लेना। देखो हास्य रस, हास्य का मतलब होता है हंसना, हास्य रस के का स्थाई भाव होता है हाश, हास्य रस का स्थाई भाव क्या होता है, हाश। शोक किस राशि का स्थाई भाव है, शोक जो किस राशि का किस रस का स्थाई भाव है, वो करुण रस का स्थाई भाव है। हास्य रस में विनोद का भाव क्यों देखकर जागृत होता है, उपयुक्त सभी में किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा और किसी की चेष्टा आदि को देखकर हृदय हास्य रस में विनोद का भाव क्या होता है, देखकर जागृत होता है, ठीक है। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, वो उन्माद जो है वो हास्य रस का क्या नहीं है, संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, ठीक है। किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जो जागृत होता है उसे क्या कहता है, हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस यानी कि ये किसमें, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। किसी भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश होगा, दुख होगा, तो उसमें करुण रस आएगा, ठीक है। करुण रस किस में आएगा, जिसमें विनिष्टता की जाएगी, किसमें विनिष्टता की जाएगी, यानी कि जिसमें दुख होगा। करुण रस यानी कि क्या होगा, शोक होगा, जिसके अंदर क्या होगा, शोक होगा, वही क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा, ठीक है। हंसी हंसी, हंसने की बात कीजिए, हंसी हंसी भाजियो दुल्हे दिगंबर को पानी, यानी कि हंसी हंसी हंसने की बात कर रहा है तो हास्य रस, ठीक है, हास्य रस इसमें कहलाएगा। तो ये रस हैं हमारे, ठीक है। और तात तात, हाँ तात पुकारी, तात तात की बात कर रहा है, हाँ पाक पुकारी, व्याकुल हो गई भारी, यानी कि व्याकुल हो गया वो भारी, चलत न देखन पाऊँ तो ही, तात न राम ही सोपे मोही, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, शोक कहलाएगा, इसमें क्या होगा, शोक आएगा, ठीक है। सर मुसर नाचत नगन, नगन लखी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे मनहु पियो भी भांग, ठीक है। ये किसमें कहलाएगा, हास्य रस में ही ये हमारा कहलाएगा। निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण क्या है, ब्रज में बिरही लोग दुखारे, ब्रज में क्या हो रही है, बिरही लोग दुखारे हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, करुण रस है। फिर उसके बाद किस रस से प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनष्ट होने का दुख होता है, वही क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। क्या होगा, किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने का जो दुख होगा वही क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ठीक है, ये किस में कहलाएगा, करुण रस में ही ये क्या कहलाएगा हमारा, ये सारा की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जेही दीसी बैठट नारद, ठीक है, बैठी नारद है, नारद फूली सो दीशी तेही न बोली कुली, बोली पुनी 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 मुन ऊकी कुलही, देखी दशा हर गन मुस्काही, तो ये क्या कहलाएगा, हास्य रस कहलाएगा। नाना वाहन वेशभूषा, वेशा यानी कि इसमें भी क्या है, पद करूँ बिहू बहु बाहू, बहु और बाहू की बात करिए तो हंसने के मुखहीन विपुल मुख काहूँ, तो ये क्या कहलाएगा, हास्य रस ही ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हास्य रस कहलाएगा। तो हम क्या है, हम ये पहचान लेते हैं कि हमारा हास्य रस कैसा है। जैसे कि सबसे पहले हंसने की बात की जाएगी, इसमें क्या की जाएगी, हंसने की, किसी की मजाक उड़ाई जाएगी ऐसे। जैसे कि सबसे पहले अगर किसी को बोल देते हैं कि गेंडा जा रहा है, ठीक है, तो तरबूजे जैसी खोपड़ी है इसकी, तरबूजे जैसे गाल है, तो देखो वही दे रखा है इसका उदाहरण, हाथी जैसी देह है, यानी कि जिस किसी का हाथी जैसा शरीर है, गेंडे जैसी क्या है, उसकी खाल है, यानी कि उसकी जो खाल है इतनी मोटी है, गेंडे जैसी बिल्कुल। तरबूजे जैसी उसकी क्या है, खोपड़ी है, उसकी खोपड़ी कैसी है, तरबूजे जैसी है। और खरबूजे जैसे कैसे हैं, उसके गाल हैं, तो उसके क्या कर रहा है, हाथ से, यानी कि उसकी क्या कर रहा है, उसकी नकल उतार रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महानी महाबिनु नारी दुखारे, गोमतीय तरी तुलसी, तो ये पूरा है गोमतीय तरी तुलसी, इस तरीके से है इसमें, ठीक है। तो इसे क्या कहलाएंगे, हास्य रस कहलाएंगे। यानी कि विंध्य के जो बासी है, उदासी है, वो क्या है, तपोव्रतधारी है, महाबिनु नारी जो है वो दुखारी है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा हमारा, हास्य रस कहलाएगा। तो ये क्या है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है, ये भैया हास्य रस है, ठीक है, विंध्य के बासी उदासी है, ठीक है। हाँ हाँ रघुनंदन प्रेमी प्रीते, ठीक है, तुम बिन जियत,
बिन की बात कर दी, यानी कि उससे अलग हो रहा है। जियत बहुत दिन बीते, तो क्या कहलाएगा? करुण रस कहलाएगा। निर्वेद क्या है? निर्वेद है, एक मिनट, शांत। निर्वेद मतलब शांत, बिल्कुल शांत होना, ठीक है, वो क्या लाएगा? निर्वेद। रस के कितने अंग होते हैं? रस के भाई 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। आगे चलते हैं। निर्वेद स्थायी भाव है किसका? हास्य रस का। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का, ठीक है। रस के कितने अंग हैं? 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। और निर्वेद स्थायी भाव है किसका? शांत रस का। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है। अब क्या है? अलंकार। देखो अलंकार क्या है, ये तो वो तो थे सीधे सीधे कितने 21 क्वेश्चन थे रस से, यही बनेंगे। अगर तुम स्थायी भाव सारे याद कर लोगे तो एक बार उनको पढ़ के चले जाना स्थायी भाव को, स्थायी भाव से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। अलंकार। अलंकार क्या है? किसी भी अलंकार का अलंकार से मिलकर बना होता है। यह अलंकार था आभूषण और वेशभूषा, ठीक है। इसमें शोभा बढ़ाना इसका कार्य होता है अलंकार का। अलंकार के टोटल भेद कितना होता है? 2 भेद होते हैं। कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? इसमें एक उपमा पाया जाता है, उपमा अलंकार होता है, और इसके अलग अलग भाग होते हैं, जिसको उपमेय, उपमान और समान धर्म का वाचक शब्द को कहते हैं, ठीक है। उपमा के जो अन्य उदाहरण है वो सजल, नीरद सी, कल कांति थी, ठीक है, ये होता है। रूपक अलंकार के क्या होते हैं? रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय या उपमान का भेद रहित आरोप किया जाएगा, वहीं क्या कहलाएगा हमारा? उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहां क्या कहलाएगा? हमारा रूपक अलंकार होगा। यथा चरण कमल कमल बंदो हरिराई कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? इसका उदाहरण होगा। और रूपक के अन्य उदाहरण क्या है? मुनि पद कमल बंदी देव भ्राता, भजन मन चरण कमल अविनाशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इसका रूपक के अन्य उदाहरण कहलाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहलाएगा? परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहीं क्या कहलाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। उत्प्रेक्षा के जो अन्य उदाहरण हैं वो क्या क्या है? जो उत्प्रेक्षा के जैसे कि किसी की इच्छा हो जाएगी, जिसके मतलब बढ़ा चढ़ा के जो बातें की जाएंगी, धाय मोर मुकुट की चंद्रिका की बात की जाएगी, वही क्या कहलाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। उपमेय और उत्प्रेक्षा में अंतर क्या है? इसमें क्या है? उपमा क्या है? कमल के समान कोमल चरण है, यानी कि या तो कमल के समान क्या है? हमारे कोमल चरण है, या फिर मानो, मनु, जानो, जनू, ये सारे शब्द जो आएंगे उसमें किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार आएंगे, ठीक है। उपमा और उपमान में इनके 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 अंतर क्या है? तो उपमा क्या है? पीपत पात सरिस मंडोला, मन की बात की जाएगी। अब मुनि पद कमल बंदो हरिराई, मुनि के पद की कमल से बंदों की भ्राता के समान काव्य की जाएगी। अब इसके देखो क्वेश्चन बनते कौन से हैं। अब हमारा इसमें अब वो तो आनी बंद हो गई है परिभाषा, तो अब इसमें क्या बताए? बहुविकल्प पे बनते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का क्या कहते हैं? अभी बताया था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आभूषण है। शब्द अलंकार किस पर आधारित होता है? देखो शब्द अलंकार शब्दों पर ही आधारित होता है, ठीक है। अर्थ अलंकार किस पर आधारित होता है? अर्थ अलंकार अर्थ पर आधारित होता है। शब्द अलंकार के भेद नहीं है, तो शब्द अलंकार के पहली बात तो ये देखो भेद कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। उपमा जो है वो अर्थालंकार का भेद है। उपमा जो है अर्थालंकार का भेद है। देखो उसमें भी देखा था अभी, देखो उपमा ये आ रहा ना, ये रहा उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार किसका है? अर्थालंकार का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये वाला हमारा प्रश्न था। शब्द अलंकार का भेद नहीं है उपमा। जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ होता है उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की तुलना किससे की जाती है? दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ क्या आता है? उपमा अलंकार आता है, ठीक है। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। जहाँ क्या होगा? उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वह वहाँ होता है क्या आएगा? वहाँ रूपक अलंकार आएगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। अभी बताया था उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। देखो ये रहे ऊपर, 1 मिनट, ये रहे, ठीक है। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि कौन कौन से इसमें कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, तो 3 दे देगा, उपमेय दे देगा, उपमान दे देगा, समान धर्म दे देगा, और तीसरा कोई और सा दे देगा, ठीक है। तो इनमें याद कर लेना, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। उपमेय अलंकार का जो अंग नहीं है वो विशेष धर्म नहीं है। जो उपमेय अलंकार का जो अंग नहीं है वो क्या नहीं है? विशेष धर्म नहीं है। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है वही क्या कहलाती है? उपमेय अलंकार कहलाती है। किसकी? जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय अलंकार कहते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की जो तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान अलंकार।
कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार है। यानी कि कोटि सी कलिश सम समान ये सारे धर्म आएंगे, वे क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है। आए महंत बसंत, आए महंत वसंत, यानी कि जो महंत की तुलना किससे की जा रही है? वसंत से। तो रूप की तुलना की जा रही है ना, तो रूपक अलंकार। ठीक है, क्या है? रूपक अलंकार। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। जो निर्मल तेरा नीर है वो अमृत के सम उत्तम है। तो सम समान सारी चीज़ें किसमें आएगी? उपमा अलंकार में। वन वन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो वन की सर्दी जो चंद्रिका है वो क्या ओढ़ रही है? चादर ओढ़ रही है। तो क्या ओढ़ रही है? वो चादर ओढ़ रही है। तो किसकी बात की जा रही है? रूपक की। राम नाम मणिदीप धरी, राम नाम मणिदीप धरी जिही देहरी द्वार, जिही देहरी द्वार। तो क्या करेगा? राम नाम की बात करी जा रही है, मणिदीप धारी करी जा रही है, जिही देहरी द्वार करा जा रहा है। तो किसका होगा? रूपक अलंकार का होगा। वही दीप शिखा सी शांति भाव में लीन, तो दीप शिखा सी बात करी जा रही है। किसकी? दीप शिखा सी। तो दीप शिखा सी बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है? उपमा की। किसकी? उपमा। मैंने बोल दिया ना, सी सम समान सारे सब से आएंगे, तो उसमें क्या आएगा? उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान है। उपमान है किसका? बिजली का। पड़ी थी किसकी? बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान है किसका? बिजली का। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, पंक्ति में रेखांकित है उपमेय। तब तो बहता समय है वो शिला सा जम जाएगा, पंक्ति में रेखांकित है उपमेय। ठीक है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, सदृश होगा तो क्या होगा? चवर है वो सदृश डोल रहे हैं सरसों के सर अनंत में, पंक्ति में वाचक शब्द कहलाएगा सदृश्य। चवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत पर, तो क्या कहलाएगा? पंक्ति में साधारण धर्म कहलाएगा जिसको डोल रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा? डोल रहे। तो पंक्ति में साधारण धर्म क्या है? जो डोल रहे हैं वही क्या है? इसका साधारण धर्म है। और इसमें जो है, जो 20 वाले क्वेश्चन में है वो सदृश जो है वो क्या है? पंक्ति का जो है वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ। एक क्वेश्चन 100% बनेगा, एक क्वेश्चन इसमें सर, एक क्वेश्चन उसमें से, तो दो नंबर पक्के कर लो। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? एक राम है, एक घनश्याम है, हित चातक तुलसीदास। तो रूप की तुलना की जा रही है, रूपक अलंकार में रूप की तुलना की जाए, राम की, घनश्याम की और चातक की तुलसीदास से। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का उदाहरण है भूतल तवा सा जल रहा। उपमा अलंकार का क्या उदाहरण है? भूतल तवा सा क्या रहा? जल रहा। तो ये क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या कहलाता है? वहाँ अलंकार होता है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। जो उपमेय है, उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी? संभावना किस अलंकार में होती है? वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार कहलाता है। वही अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का बलात् आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। देखो, जहाँ उपमेय में उपमान का क्या करा जा रहा है? बलात् आरोप किया जा रहा है, तो रूप का ही तो होता है बलात् आरोप। तो क्या कहाँ आएगा? रूपक अलंकार। मंजू मेचक मृदुल तनु, मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनी, मनहु सुभंग सिंगार सिमुख तरु फरियो अद्भुत फरनी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनी, मनहु सुभंग सिंगार सिमु तरु फरियो अद्भुत फरनी। तो क्या आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? मनहू आ गया। क्या आ गया? मनहू आ गया। तो कहाँ पर आ गया? मनहू आ गया। मैंने बोला था ना, मनहू जनहू, जहाँ पे मनहू मनहो जना जनहू ये शब्द आ जाएं वो क्या कहलाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरि पद कोमल कमल से, देखो फिर क्या की जा रही है? उपमा की जा रही है। किसकी? हरि के पद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो क्या आएगा? उपमा अलंकार किया जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो कौन से हैं? देखो, अभी बताया था ऊपर भी, मानो मनो, मानो जानो, मनहू जानहू और मानु जनहू, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के
शब्द कहलाएंगे। जहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई भी उदाहरण आ जाए और उसमें ये 4 शब्द, ये 6 शब्द दे रखे हों, मानो, जानो, मनहु, जनो, मनु, जनु, ये शब्द आ जाए, वही उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक लगा देना एकदम। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? जहाँ पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर का पात है वो उसके जैसा क्या, मन के जैसा डोल रहा है, यानी कि फिर तुलना की जा रही है उपमा में, ठीक है। रूपक क्या है? रूपक, रूपक रूप की तुलना, आवत जावत कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, यानी कि गलियन, गाली की बात कर रही है, किससे? रूप, रूप को देखकर, तो रूपक अलंकार। एक रम्य उपमन था नंदन, नंदन वन सा सुंदर, तो क्या होगा? नंदन वन। एक रम्य उपमन था नंदन वन सा सुंदर, तो क्या कहलाएगा? नंदन, नंदन वन कहलाएगा, ठीक है। जीवन, जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जीवन तरु की जो महिमा न्यारी है उसका अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। मुख बाल, बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। मुख का बाल रवि के सम, सम समान समस, सम समान समस समिस मंडोला, ठीक है, इस वाले शब्द में है उपमा अलंकार, कई बार बता लिया इसका उदाहरण, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक की बात करी, रूप की बात कर दी, राम के जैसा धन पा लिया उसने, तो रूप की बात कर दी भाई, तो रूपक अलंकार। विधि कुलाल किन्हें, किन्हें कांचे घट, तो क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार कहलाएगा। जो विधि है, कुलाल है, किन्हें कांचे घट कहलाएगा, तो रूपक अलंकार कहलाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो किस क्या की जा रही है? उपमा अलंकार, ठीक है। हरि के पद की जो कोमल कमल से जो तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार की जा रही है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम शलोने गात, मनो नीलमणि शेलन सेल पर आतु परियो प्रभात, उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम शलोने गात, मनो, मनो नीलमणि शेल पर आतपु परियो प्रभात, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। मनहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बे काज, दरग पग पोछन को करे भूषण पायन पाए नंदाज, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है? मानहु का, ठीक है। मनहु शशि शेखर की अकश किए शेखर सत चंद, यही पंक्ति उदाहरण है किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। मनु किसका है? मनु शशि शेखर की अकश किए शेखर सतचंद, यही पंक्ति किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है? दादुर, दादुर धुनी चिहूँ दिशा सुहाई, दादुर की धुनी चहूँ किसका? दिशा का, सुहाई का है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर का पात किसके समान है? सरिस मन डोला, मन, मन की बात की गई, मन डोला, ठीक है, मन की बात करें, मनो मनहु जनो जानो, किस पर, किसका है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण के कमल की, चरण की और कमल की एक साथ क्या की जा रही है? हरिपद कोमल कमल से तुलना की जा रही है, तो रूपक अलंकार। मनहु मानो जनु जानो, आदि वाचक शब्द किस अलंकार से में प्रयुक्त, प्राय प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जो मनु है, मानो है, जनु है, जानो है, आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। यही कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो यही कहीं पर बिखर गई वह भिघन विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है, किसका अलंकार होता है? उपमा अलंकार का उदाहरण होता है, तो उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, बच्चों जल्दी से शेयर कर दो, और जब भी तो मज़ा आएगा मेरे को भी कराने में, ठीक है। जल्दी शेयर करो, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तुम, जितने बच्चे लाइव में वो सारे लाइक करो, और वीडियो को शेयर जरूर करो अपने साथियों के साथ, ठीक है। कर भला तो हो भला, औरों के पास पहुँचाओगे तुम्हारा भला होगा, दूसरों का भला करोगे जब तो तुम्हारा भला होगा। ज्यों आँखीनु सब देखियो आँख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो ज्यों श्यों, ज्यों की बात आ गई ना, ज्यों त्यों, ज्यों की बात आ गई, ठीक है। देखी जाही, तो ये वाले शब्द क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ट्रिक बताई थी, ठीक है। आहुति सिर गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो आहुति सी जो गिर पड़ी है वो चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, सा सी से सम समान, ये वाले से इसमें आया, उपमा अलंकार का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ 48 क्वेश्चनों में आपके अलंकार कंप्लीट हो गए होंगे, 1 नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए और थोड़ी सी लंबी सांस लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे फिर दोबारा से,
ठीक है, अभी से ऐसे ही चलता रहने दिए। और जिस बच्चे ने शेयर नहीं करा इतने भाग के जाइए और शेयर करके आइए, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड शांत हो जाएगा और थोड़ा सा मेरा भी माइंड शांत सा हो जाएगा। ठीक है, सिर फटा जा रहा है बिल्कुल, पर मैं भी करा के छोड़ूंगा, जिद्दी हूँ, पूरे के पूरे 20 नंबर का करा के ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर करके आइए सब, जल्दी भाग के यहाँ से शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू, जो जो तुम्हारे दोस्त हैं उन पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे भी देख लें। ठीक है, और बोलना चैनल को शेयर करें, वो भी आगे को शेयर करें। ठीक है, जल्दी। तो 54 मिनट की क्लास हुई है, मात्र आधे घंटे में और कंप्लीट कराएंगे, कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, 2 घंटे में 28 नंबर का कवर करा रहा हूँ, कोई कमी बात थोड़ी ना है। छंद का अर्थ क्या है, चलो करते हैं स्टार्ट। छंद, छंद का अर्थ हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, यति गदे के छंद है। देखो छंद कितने प्रकार के होते हैं, देखो छंद आपके इसमें सिलेबस में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और वार्णिक व्रत। ठीक है, ये हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, सोरठा परिलक्षण पहचान का उदाहरण क्या है, देखो इसमें उदाहरण क्या है, एक जो बड़ी मात्रा होगी उस पर ये 2 तरीके का बनेगा। ठीक है, जो बड़ी मात्रा होगी, ध्यान रखना, जो भी कोई बड़ी मात्रा है उसमें ये वाला बनेगा, जिसमें ये उल्टा सा बन रहा है, अजीब सा, दो टाइप का बनना ना, तो ये क्या बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, जिसमें सोरठा में। देखो ये सोरठा की बात नहीं, ये गिनती गिनने की है। तो सोरठा में टोटल कितनी मात्रा है, जो बड़े वाला होगा उसमें ये वाला बनेगा, यानी कि उसको दो बोलते हैं। जो ये वाला होता है ना, जो उल्टा बना हुआ होता है 2, तो इसको 2 बोलते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, इसमें बड़ी वाली मात्रा पे हमेशा 2 चढ़ाना और सिंगल मात्रा पे 1 चढ़ाना। तो इनको गिन लो, एक एक को काउंट करो, और जैसे जैसे होगा ना, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा सोरठा कहलाएगा। सोरठा में क्या, शोर उठा कि, ठीक है, शोर उठेगा। जो 11 रुपये की चीज़ 13 रुपये में बिक जाएगी, 11 रुपये की चीज़ 13 रुपये में बिक जाएगी, तो क्या कहलाएगा, सोरठा कहलाएगा। परिभाषा, लक्षण और पहचान यही है इसकी। ठीक है, सोरठा की। तो इसी तरीके से, तो पहली लाइन में, यानी कि जो पहला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मात्रा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेकर फिर 13 मात्रा, फिर 11, फिर 13। तो इस तरीके से क्या कहलाएंगे, 11 13 का जोड़ा हो जाएगा, 24 होने पर क्या होगा, हमारा सोरठा कहलाएगा। तो शोर कब उठेगा, जब 11 रुपये की चीज़ 13 में बिक जाएगी। तो 11 13 का भेद आ जाए तो क्या करेगा, शोर उठा हो जाएगा। ठीक है, रोला में क्या होगा, रोएगा आदमी। ठीक है, रोला कब होगा, जब प्रत्येक चरण में क्या होगा कि 24 मात्राएं होंगी, 11वें 13 पर यति होगी, तो रोला छंद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रोला छंद कहलाएगा। 2-2 चरणों में तुक होना प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु क्या है, यानी कि एक एक की जो मात्रा है ये 2 चढ़ी हुई होगी। कितनी चढ़ी हुई होगी, ये 2 चढ़ी होगी। देखो लास्ट में 2 चढ़े हैं, तो इन्हें 2 गुरु बोलते हैं। तो वही क्या कहलाएगा, हमारा रोला कहलाएगा। ठीक है, और हम इसके किस तरह समझ लेंगे, इनके उदाहरण से समझ लेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण सबसे पहले देखते हैं। वर्ण, गति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों को आबद्ध रचना क्या कहते हैं, जिसमें वर्ण होगा, गति होगी, विराम, मात्रा एवं तुक लगा हुआ होगा, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। ठीक है, और छंद के चरण को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाद कहा जाता है। पाद यानी कि क्या कहा जाता है, पाद कहा जाता है। छंद के चरण को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे यति कहते हैं। छंद के जो प्रत्येक चरण है उसमें उच्चारण करते समय जो मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उसमें सम कहते हैं। एक समान मात्रा यानी कि सम छंद। ठीक है, सोरठा है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखो समझाने का टाइम नहीं है, बस इसे आप पढ़ लो और इसे ट्रिक से याद कर लो। दोहा छंद के विपरीत ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, उल्टा छंद कौन सा होता है, सोरठा। जो शोर करेगा वो उल्टा होगा। ठीक है, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती है, केवल दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अभी मैंने बताया ना, शोर उठा 11 13, तो 13 13 11 13 11 13 इस तरीके से होता है। तो 13 मात्रा किस में होती है, दूसरे और चौथे चरण में होती है। बंधु अवध भुवल सत्य प्रेम जेही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियंतनु तृण इव परी है, इसमें होता है, सोरठा में होता है। सुनत सुमंगल बेन मरद प्रोमद, यानी कि क्या है, इसमें छंद में क्या करना है, इसमें आपको गिन के देखना है। तो इसमें भी क्या आएगा, सोरठा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
नील सरोहरुँ श्याम शरू अरुण बाजी। देखो ये पूरा इसमें क्या सोरठा है, इसमें भी सोरठा आ रहा है, इसका भी ये तुम्हें गिननी पड़ेंगी, ठीक है। जो मैंने पहले स्टार्टिंग बताया ना वही चीज़ इसमें अपनाई जाएंगी। तो क्या है, इसमें भी सोरठा है। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 जोड़ के देख लो 24 मात्राएं, ठीक है। सुनी केवट के, ये इसमें कौन सा है? सोरठा, ठीक है। सोरठा की प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। पहली में 11 और 13 मिला के कितनी बन गई? 24 मात्रा। ये ध्यान रखना सोरठा की। रोला किस प्रकार का तरह का क्या है? छंद है, सममात्रिक छंद है। रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? रोला में। और 24 मात्राएं, यानी कि प्रत्येक छंद में 24 मात्राएं होंगी तो रोला। जो रोला कब बचेगा? जब प्रत्येक चरण में 24 होंगी। और शोर कब बचेगा? जब 11 13 होंगी, ठीक है। रोला छंद में यति होती है 11 13 पे, अभी बताया था। रोला में क्या होती है? छंद में यति होती है 11 13 पे। नव उज्ज्वल जलधारा हारक हिरक, ये रोला ही आएगा इसमें भी। रोला की प्रथम पंक्ति मात्रा की दृष्टि से किस छंद की प्रथम पंक्ति के समान होती है? सोरठा की, ठीक है। दोनों में क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। उसमें 24 होते हैं तो 11 13 दोनों में होती हैं, ठीक है। रोला छंद का लक्षण कैसा है? रोला छंद का उपयुक्त सभी जैसा है, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दो चरण में तुक होने का आवश्यक होता है। छंद के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारी जाति निज बल से बल काटी, रोला ही कहलाएगा इसमें भी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक चरण में 11 13 पर क्या होती है? यति होती है। 11 13 पर क्या होती है? यति होती है, तो उसे रोला कहते हैं। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4, ठीक है। और 24 मात्राएं होते हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, उसे रोला कहते हैं। और उसके बाद शोर उठेगा सोरठा में, गिन के देख लेना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सभी में 4 ही चरण होते हैं, तो इसमें भी कितने चरण लिखोगे? 4 चरण लिखोगे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? 24 होती हैं। कितनी बार पढ़ोगे इसे? 24 चरण होते हैं, ठीक है। जो स्मृति, इसमें तो कौन सा होता है? सोरठा, ये गिन लेना। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में सोरठा में 13 मात्राएं। 2 बार क्वेश्चन आ गया। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में की मात्राएं होती हैं, कितनी होती है? 11 13। पहले और तीसरे चरण की मात्रा होती है 11 13, और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा होती है 13 13, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरे में, पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के पहले चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में। और दूसरे और चौथे चरण में 13 13। अगला चैप्टर क्या है? देखिए, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय हैं। ये अगला चैप्टर है हमारा। उपसर्ग प्रत्यय में क्या होगा? देखो, परी के, ये आगे परी के कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना। परी के परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाणी, इनके क्या करना है? इनके सबसे स्टार्टिंग वाले शब्द देखने हैं बस। जैसे परी, परिजन, परी, ठीक है। ये हमारे क्या है? उपसर्ग हैं। उपसर्ग में, यानी कि उपसर्ग वो होता है जिसके आगे वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं हम, ठीक है। हिंदी उपसर्ग, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे आगमन में उपसर्ग क्या है? आगमन में आ उपसर्ग है। क्या है? आगमन में आ उपसर्ग है। भलाई में भल प्रत्यय। अब देखो, उपसर्ग में आगे वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय में पीछे वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। उनमें जो उपसर्ग होगा उसमें पीछे वाले शब्द का अर्थ होता है, आगे वाले का नहीं होता। और जो प्रत्यय है उसमें पीछे वाले शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, आगे वाले का होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले क्या दे रखा? उपसर्ग दे रखा है। तो उपसर्ग में क्या है? आ वाला शब्द क्या है? पहले वाले, जैसे आगमन है तो गमन का अर्थ होता है, आ का नहीं होता। भलाई में प्रत्यय है। भलाई में क्या है? भला का अर्थ है, ई का नहीं है, तो आई। जो ये आ का डंडा है, इसे आ ई मिलते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। निर्देय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्देय शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है उसे क्या बोलते हैं? निर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर बोलते हैं। अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु माने पीछे चलना, तो क्या बोलते हैं? अनुपसर्ग बोलते हैं। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? अनंत शब्द में अन उपसर्ग होता है। अनंत शब्द में क्या होता है? अन उपसर्ग होता है। अध्याय देश में उपसर्ग होता है। अध्याय देश में अधि प्लस अध्याय मिलकर कहना है, तो इसका अधि बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अध्याय देश का। उपसर्ग क्या है? अधि है। अनंत में कौन सा है? अन है। अनंत में अन है। अन उपसर्ग में प्रयुक्त होता है। अन, देखो, अन इसमें नहीं, अनिश्चित नहीं होगा, किस में होगा? तो अन तो इसमें भी होगा उपस्थित, और अनुचित में भी होगा, और अनुपम में भी होगा, क्योंकि अनु का कोई अर्थ नहीं है, पम का है, और चित का कोई अर्थ नहीं, चित का अर्थ है, अनु का नहीं है। गमन। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस शब्द में शु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? शु उपसर्ग का किया गया है। शु किस में होगा? स्वागत में, ठीक है। शु प्लस आगत, स्वागत कहलाएगा। अन्य में कौन सा उपसर्ग है? अन्य में ए उपसर्ग है। अन्य में ए उपसर्ग है, न्याय हो जाएगा, ठीक है। अन्याय में कौन सा शब्द है? ए उपसर्ग है, और न्याय क्या है?
प्रत्यय है, यहाँ क्या है मेन शब्द है, तो मेन शब्द का निकाल लेते हैं उपसर्ग में से। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अन। अनुवाद में क्या है? अन उपसर्ग है, अनु मत कर देना, अनु उपसर्ग है अन, एन है, ठीक है। किस शब्द में अप उपसर्ग है? अप मतलब अपवाद, वाद का अर्थ है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अप आएगा। अप उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? सॉरी, इसमें क्या नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है। अप उपसर्ग किसमें नहीं है? देखो वाद का अपवाद, अपवाद, तो इसे अलग नहीं, अलग हटा देंगे, तो ये क्या होगा? अपमान। अपमान में होगा, अपनापन में होगा, अपव्यय में होगा, ठीक है। परि उपसर्ग में युक्त शब्द नहीं है, देखो है और नहीं में ध्यान रखना, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था अभी। परि उपसर्ग में से युक्त शब्द नहीं है। एक बार इसे, जिसके पास मास्टरमाइंड का मॉडल हो, इसे एक बार मॉडल में भी देखना अच्छे से। मैं वो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। परि उपसर्ग में से युक्त शब्द नहीं है, देखो परि से कौन सा शब्द नहीं है? देखो परि प्लस आवरण तो पर्यावरण हो गया, पर्यटक, परि प्लस पर्यटक तो पर्यटक होगा, परि प्लस चालक परिचालक हो गया, तो क्या होगा? परि उपसर्ग में युक्त हो गया, ठीक है। परिंदा, परिंदा में क्या है? परि नंदा का कुछ अर्थ है? नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो, उपसर्ग नहीं है परिंदा लास्ट वाला। कौन सा उपसर्ग का अर्थ हीन है? हीन नहीं है, तो अभिहीन नहीं लग सकता, अपहीन, उपहीन, निर्हीन, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अभी में। हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है? अन, अन मतलब नेगेटिव चीज़ों के लिए, तो उसका क्या होगा? निषेध, जिसका कोई निषेध, तो अन किसके लिए उपसर्ग का प्रयोग है? जिसमें ना हो, मना की जाए, तो निषेध, निषेध माने मना ही होता है ना। उसके बाद अनपढ़, अनपढ़ में मूल शब्द है, अनपढ़ में मूल शब्द क्या है? पढ़। देखो अन को अलग हटा दो, पढ़ इसका मूल शब्द है। मूल शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ हो। सुगठित शब्द में मूल शब्द है, सुगठित शब्द में गठित, गठित क्या है? एक मूल शब्द है, क्योंकि गठित का अर्थ है, सु का कोई अर्थ नहीं। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सहयोग, सहयोग एक से अधिक शब्द से नहीं बना, ठीक है, एक से अधिक उपसर्ग से नहीं बना, है ना। कौन कौन से बताए? प्रति प्लस यू प्लस अपकार, ठीक है, व्या प्लस उ प्लस कुल, तो तीन तीन अक्षरों से बन रहा है ये, तो इसलिए कौन सा है? बी। कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना? कौन सा? योगदान, तो ठीक है। कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना? योगदान। कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बना? शु से नहीं बना? सुरेश। उपसंहार में मूल शब्द है, उपसंहार में मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, तो अर्थ किसका है? देखो संहार का नहीं है, उप का नहीं है, हार का अर्थ है ना। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। आगे से देख लो, आगे में किसका अर्थ नहीं है? अभी, अभी का कोई अर्थ नहीं है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। अनु का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ए और अन नहीं हो सकता, अनु ही होगा इसका, अनु, क्योंकि चर का अर्थ निकलेगा, इस वजह से अनु इसमें क्या होगा? उपसर्ग होगा। निर्भिमान, निरभिमान में क्या होगा? निर क्या है? इसमें उपसर्ग है, ठीक है। अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अभी प्लस आरण, तो अभ्यारण, अभ्यारण, तो ये शब्द नहीं बनेगा। अभ्यागत भी बन सकता है, क्योंकि इसमें अभ्यागत में क्या? अभी प्लस आगत है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या? अभी प्लस शेख है, तो अभिषेक। अभी प्लस ज्ञान है, तो अभिज्ञान। पर अभी, अब है, अभी तो नहीं बनना ना, इसमें ई की मात्रा आ ही नहीं रही है ना, अभी नहीं आ रही। देखो बहुत से ये सोचेंगे कि ए में भी तो नहीं आ रही, पर अभी है, जो आधा ये है ना, भय के साथ आधा ये है, इसमें ई का साउंड आएगा, ठीक है। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है अन, अन से अनपढ़, ठीक है। अर्थ, क्योंकि वो होगा ना जिसके साथ बाद में भी अर्थ निकलेगा। जैसे इसमें अर्थ अन्न निकाल दूँ, ऑप्शन नंबर बी में अन्न निकाल दूँ, थर का कोई अर्थ थोड़ी है? नहीं। इसमें अन्न निकाल दूँ, पेक्षित का कोई अर्थ है? नहीं। इसमें अन्न निकाल दूँ, नथ का कोई अर्थ है? नहीं। देखो इसमें अन्न है, अनपढ़ में अन्न को निकाल दूँ तो पढ़ का तो अर्थ निकलेगा ना, इस वजह से क्या होगा? 25वां, इसका 25 का ए इसका राइट आंसर है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखो उपदेश शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या कहलाएगा? उप कहलाएगा। उपदेश शब्द में जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाएगा? उप कहलाएगा। पर्यावरण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है, पर्यावरण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या कहलाएगा? परि कहलाएगा, क्योंकि परि प्लस आवरण कहलाएगा, तो इसे क्या होगा? पर्यावरण कहलाएगा। पर्याय मत लगा देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मत लगा देना, ध्यान से देख लो, ए बिल्कुल जिसने लगाया वो कुटेगा बिल्कुल मेरे हाथों से, ठीक है। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उप उपसर्ग से शब्द नहीं है। देखो उपदेश, ये भी उपसर्ग से बन सकता है, उपनाम इसमें भी बन सकता है, उपवन, क्योंकि इनके बाद का जितने भी अक्षर है ना, इनमें तीनों में आ रहा है, पर उप हटा दूँ तो रे का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, अकेले का कुछ भी अर्थ नहीं निकलने का, तो इसलिए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें नहीं पूछा है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर मतलब निर का आधा, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिग्रहण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? अधि है। अधिग्रहण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है क्या है? अधि है। अनुग्रह शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो अनु है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुत्तीर्ण, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु
उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुत्तीर्ण, देखो तीर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए अनु ही है इसमें, क्योंकि देखो करण का भी अर्थ होता है इसमें से, ए में से अनु हटा दूँ तो करण का भी होता है, अनु में से शासन हटा दूँ तो अनु भी हटा दूँ तो शासन भी होता है, इसमें से अनु में से वाद अनु हटा दूँ तो वाद का भी अर्थ होता है, पर तीर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, अपव्यय में शब्द में अप जुड़ा है, व्यय का भी अर्थ होता है। अभ्यागत में अभी जुड़ा है, अभ्यागत में क्या जुड़ा है, अभी जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुगम शब्द में प्रयुक्त सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम शब्द में सु इसका प्रयुक्त उपसर्ग है, और गम का भी अर्थ होता है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुरूप में अनु और प्लस रूप है ना, तो प्रयुक्त उपसर्ग है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग तो भाई अनु आएगा इसमें, ठीक है, रूप नहीं आएगा, रूप तो मूल शब्द है ना, हो गया ना। समास देख लो, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय को एक बार ध्यान से अपने अपने मॉडल में से और देख लेना, वैसे मैंने समझा दिया है, जो इस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा तो उसे समझ में भी आ गया होगा। समास क्या है, समास के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, समास के 4 प्रकार नहीं, सॉरी 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अवयवी भाव समास, चौथा कर्मधारय समास, और द्विगु समास पांचवा, द्विगु समास, और बहुविधि समास छठा, ठीक है। मैं एक बार इनका यहीं पे सबसे पहले क्या देता हूँ, एक इनका डेमो दे देता हूँ। जैसे कि द्वंद्व समास में क्या होगा, लड़ाई झगड़े की बात की जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों पद इसमें प्रधान होंगे, जैसे कि पानी पानी, ठीक है, राम राम श्याम, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, तो द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों शब्द की तुलना की जाएगी, यानी कि एक दूसरे के प्रति वे भी हो सकते हैं। तत्पुरुष समाज उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद तो प्रधान होता ही होता है, और इसमें उपसर्ग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उपसर्ग का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। कर्मधारय समास में कर्म प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान बोलते हैं इसको। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुविधि समास में कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कर्मधारय का मतलब यह है, जैसे कि ऐसा, जैसे नील, जैसे कि वीणा धारण किए हुए है जिसमें, तो अर्थात सरस्वती, ठीक है, तो यानी कि तीसरे शब्द की उत्पत्ति की जाएगी उसमें। द्वंद्व समास देखो, द्वंद्व समास के उदाहरण देख लो। नारी नारी, नर और नारी, ठीक है, राजा रानी, दोनों शब्द क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। धर्म धर्म और धर्म, दोनों का अर्थ है पथ्य और अपथ्य, चराचर चर और अचर, मुख नासिक, मुख और नासिक, ठीक है, तो दोनों पद क्या हो रहे हैं, प्रधान हो रहे हैं। देखो, आचार विचार, आचार और विचार, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में नंबरिंग की बात की है। द्विगु से मतलब दो क्या हो, एक नंबर है, तो नंबरों की बात की जाएगी। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, अष्टधाई 8 अध्यायों का समूह, अष्टावरक 8 वरकों का समूह, अष्टाग्रह 8 ग्रहों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, चौपाया 4 पायों का समूह, पंचगांव 5 गायों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, त्रिशूल 3 कांटों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, चतुष्पद 4 पैरों का समूह, सप्तशती 7 शो का समूह, सप्तधान्य 7 धान्यों का समूह, सप्तसिद्धि सिंधु 7 सिंधुओं का समूह। कर्मधारय समास, कर्मधारय क्या है, इसमें कर्म की उत्पलता के बारे में बताया जाएगा, यानी कि कमल, जिसमें जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा, वह क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास होता है। जैसे कि कर्मधारय समास में क्या समस्त पद होता है। नीलोत्पल क्या होगा, नीला उत्पल कमल, यानी कि अच्छा अर्थात कमल कहलाएगा। नीलांबुज, नीला है अंबुज, कमल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, नीला अंबुज, तो कमल से तुलना की जा रही है। पीतांबर पीला अंबर, यानी कि यथार्थ वस्त्र। श्वेतांबर सफ़ेद अंबर, यानी कि वस्त्रों की बात करिए। श्वेत कमल सफ़ेद कमल की बात करा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सफ़ेद कमल की बात है। तो श्वेत माने सफ़ेद होता है, श्वेत माने क्या होता है, सफ़ेद होता है। पीतांबर माने क्या होता है, पीतांबर पीला अंबर होता है, ठीक है। रक्तांबर रक्त अंबर है वस्त्र जिसका। पित्त वसन पीला वसन वस्त्र है जिसका। घनश्याम घन के समान श्याम काला। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाला, तो ये क्या कहलाएगा, चंद्रमुख कहलाएगा, ठीक है। नीलाश्वन नीला अश्व, यानी कि घोड़े की बात किया। महादेव महान है जो देव, वो क्या कहलाएगा, महादेव कहलाएगा। तो ये क्या है, हमारे कर्मधारय समास है। महादेव महान है जो देव, महात्मा महान है जो आत्मा, ठीक है। महामानव महान है जो मानव, नील गगन नीला गगन। महाकवि महान है जो कवि। स्वर्ण कलश स्वर्ण का है जो कलश।
स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश। नीलांबर, नीला वस्त्र। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीला, नील कमल, नीला कमल है जो। ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास वो है जिसमें तीसरे पद की उत्पत्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? तीसरे पद के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तीसरा पद इसमें क्या होगा? प्रधान। जैसे पीताम्बर, देखो पहले क्या था? पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके, तो कौन है? अर्थार्थ। अर्थार्थ पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु भगवान के। ठीक है। तीसरे शब्द की बात होगी। अगर खाली ये बोलते पीले हैं वस्त्र जिसके, इतना छोड़ दे तो क्या आएगा हमारा? कर्मधारय समास में आएगा। पर अगर जो उसकी बात कर दे, विष्णु जी की बात बता दे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। पीताम्बर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थार्थ गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर जिसका, अर्थार्थ शिव। ठीक है। चंद्रमा पर है जिसके। दशानन, 10 है जिसके आनन, अर्थार्थ रावण। गजानन, गज के समान है आनन, मुख वाला जिसका, अर्थार्थ गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थार्थ विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थार्थ शिव। यशपाणी, यश है पाणी में जिसके, अर्थार्थ यशस्वी। यशोधन, यश है धन जिसका। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थार्थ शिव। मीनाक्षी, मीना, मीन के समान आक्षी, आक्षी जिसका, अर्थार्थ सुंदरी। मीनाक्षी के समान जिसकी आंखें हों वो सुंदरी कहलाती है। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियां जिसने, अर्थार्थ जनक। लंबकेशी, लंबे लंबे हैं केस जिसके। महाबाहु, महान है बाहु जिसकी। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके, अर्थार्थ ब्रह्मा। ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों में संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखो आप बहुविकल्प पे देख लेते हैं। सिर बिल्कुल भभक रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद फीवर ना हो जाए। ठीक है भाई, मेरी इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है। सिर फटा जा रहा है बिल्कुल मुंह एकदम। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त कर नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होता है, वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जिसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, वो द्विगु समास होगा। ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होगा? द्वंद्व समास की पहचान क्या है? दोनों पद इसमें क्या होंगे? प्रधान होंगे। विभक्ति का लोप होता है जिसमें, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। जिसमें विभक्ति का लोप होगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। आवाज़ बैठ गई भाई बिल्कुल। कौन सा समास समास समाहार का बोध कराता है? वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। कौन सा समास समास का बोध कराता है? समाहार का बोध कराता है, वो द्विगु समास कहलाता है। 4 मास का समाहार में जो 4 मासों का समाहार कहलाता है। देखो 4 की बात, गिनती की बात की गई तो द्विगु समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बात है, शक्ति या अशक्ति। 1 मिनट। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है, वो शक्ति शक्ति या शक्ति। ठीक है। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है, वो क्या कहलाता है? शक्ति या शक्ति कहलाता है। माता पिता में समास है। माता पिता यानी कि दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास होएगा, है ना। दोनों पद प्रधान मैंने बताया था, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, देखो माता भी प्रधान पिता भी प्रधान, तो माता पिता में द्वंद्व समास। ठीक है। 9 रात्रियों का समूह यानी कि नंबर की बात कर दी गई, द्विगु समास। अनजल, अन्न और जल अन्न और जल दोनों पद क्या है? दोनों पद प्रधान है तो इसमें द्वंद्व समास। ठीक है। भूमा अर्जुन में समास है, द्वंद्व समास है। भीमा अर्जुन, तो भीमा और अर्जुन, भीम और अर्जुन की बात करी जा रही है तो दोनों दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व समास। फूल और पत्तों का फूल और पत्ते दोनों पद प्रधान यानी कि फूल पत्र कहलाएगा ये। सेवा और शुश्रूषा तो द्वंद्व समास कहलाएगा क्योंकि दोनों पद प्रधान है। सेवा और शुश्रूषा में समास कौन सा है? द्वंद्व समास। 10 या 15 में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें क्या है? 10 भी और 15 भी। देखो इसमें द्विगु समास मत कर देना। ठीक है। इसमें क्योंकि 10 और 15 नंबरिंग की बात करें पर द्विगु समास नहीं है। 10 और 15, 10 या 15 या आ गया ना, इसमें या आ जाए और आ जाए बीच में, तो क्या कहलाएगा हमारा? द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऊपर या नीचे में प्रयुक्त समास क्या कहलाता है? ऊपर नीचे में, ऊपर या नीचे, देखो ऊपर भी पद प्रधान, नीचे भी पद प्रधान, तो द्वंद्व समास। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? दोपहर, दो पहरों का समूह, तो ये ऐसा होगा जैसे कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है? दोपहर, तो दोपहर यानी कि दो पहरों का समूह, तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो नंबरिंग आ गई। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात क्या है कहलाएगा? विष्णु कहलाएगा। चतुर्भुज का समास कहलाएगा। ठीक है। तो उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद संख्यावाची होता है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है।
द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद संख्यावाची होता है, वही क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तीन है नेत्र जिसके यानी कि तीन नेत्रों वाला क्या कहलाएगा? शिव कहलाएगा। तो क्या उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का जो समाहार है वो क्या कहलाएगा? हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। उसे ही क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहलाते हैं। देखो चार चतुर्भुज, चार भुजाओं का वाला है ना, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे द्विगु समास कहलाएंगे। चार पायों का समाहार, चार पायों यानी कि चार पाई की बात करी जा रही है, तो क्या कहलाएगा? इसमें समस्त पद है वो क्या कहलाएगा इसका? चार पाई। ठीक है। चार पायों का समाहार किसमें होता है? खाट के बारे में बोल रहे हैं, चौपाई के बारे में। 19 का समास विग्रह होगा। 19 या 20, 19 और 20 का क्या होगा? 19-20 का समास विग्रह होगा। क्या? 19 या 20। नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका, वही क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। किसमें? नीला है, नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जिसका अर्थात कर्मधारय समास कहलाएगा। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है नीलगाय में? कर्मधारय समास है, क्योंकि नील है गाय, तो नीलगाय यानी कि तीसरी गाय के बारे में बता रहा है जो नीली है। ठीक है। कर्म के बारे में बता रहा है, कर्मधारय समास। हे प्रभु, ठीक है। हानि लाभ भी होगा त्रिवेणी में, लोक समूह, द्विगु समास, षड्यंत्र, ये नहीं रह गए थे ना हमारे। हानि लाभ, हानि और लाभ है द्वंद्व समास, सुख दुख द्वंद्व समास, त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी कि तीन वेणियों का समूह। इलाहाबाद के बारे में ना, गंगा जमुना सरस्वती मिलती है वहाँ पे त्रिवेणी कहलाती है ना वो, तो इलाहाबाद को जहाँ पे महाकुंभ भी चल रहा है तो द्विगु कहलाते हैं। महाकुंभ से याद आया, चलो आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। महाकुंभ में जितनी भी हमारी महिलाएं गई थी उनकी, चलो छोड़ो, ये बातें यहाँ पर करने लायक नहीं है, कभी स्पेशल वीडियो बना कर डालूंगा इसके लिए जो बातें करेंगे। ठीक है। षड दर्शन में कौन सा समास है? षड दर्शन में देखो, षड दर्शन 60 षड, छः षड माने छः, तो द्विगु समास। नंबरिंग की बात आएगी। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में देखो, तीन रंग में तीन लोगों का समूह। अगर इसमें खाली तत्पुरुष समास ना आता तो द्विगु पर लगाते, ऑप्शन नंबर बी पे। पर इसमें क्या आ गया? तत्पुरुष समास आ गया। अगर तत्पुरुष समास आ जाए किसी भी नंबरिंग वाले उसमें, तो उसमें तत्पुरुष समास लगा देना। पंचवटी, पांचवटी, तो उसमें क्या कहलाता है? द्विगु समास। पांचवटी वाला क्या है? द्विगु समास। वेद पुराण में समास कौन सा है? वेद और पुराण, ठीक है, द्वंद्व, यानी कि वेद और पुराण दोनों की क्या है? अर्थ वो है, प्रतिद्वंदता चल रही है इनके बीच में, वेद पुराण के बीच में। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। किस समास में कोई अन्य तीसरा पद क्या होगा? प्रधान होता है, वही क्या कहलाएगा? बहुवीर्य समास कहलाएगा। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा। चंद्रमा के समान है जिसका मुख, वही क्या कहलाएगा? चंद्रमुख कहलाएगा। मीनाक्षी में समास है। मीनाक्षी, मीनाक्षी यानी कि किसकी आंखों के बारे में क्या है? बहुवीर्य समास। महाकवि मान है जो कवि, कर्मधारय समास। ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, बहुवीर्य समास, यानी कि नीला है कंठ किसका? अर्थात शिव का। तीसरे आदमी की बात कर दी, यानी कि तीसरे भगवान की बात कर दी। नीला कंठ की बात कर रहे थे, हाँ, तो बाद में बात किसकी आ गई? शिव जी की बात आ गई, तो क्या कहलाएगा? हमारा बहुवीर्य समास कहलाएगा। नीलकमल में समास है, कर्मधारय समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। नौ रत्नों का समूह द्विगु समास कहलाएगा। राम कृष्ण, राम और कृष्ण द्वंद्व समास। राम और कृष्ण मिलकर क्या बनेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा? तद्भव और तत्सम। देखो, तद्भव शब्द जो देखने में हमें बड़ा सा लग रहा है वही तो कहलाएगा हमारा हिंदी का शब्द। क्या कहलाएगा? हिंदी का शब्द। तत्सम तद्भव होते हैं, हिंदी और संस्कृत के शब्द होते हैं। तो तद्भव तो है हमारा हिंदी का, तो ये वाला तो है हमारा हिंदी का। एक मिनट, ये वाला शब्द है हमारा हिंदी का और तत्सम शब्द है हमारा संस्कृत का। ठीक है। जो रोज़मर्रा की भाषा में बोले जाएंगे, आसानी से जो बोले जाएंगे, लिख आसानी से जाएंगे, वही शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। और जो शब्द बोलने में कठिन होंगे, जो कभी कभी बोले जाएंगे, या फिर ऐसा देखने में ऐसा लगता है यार तू तो घनी तकड़ी हिंदी बोल रहा है, तो वही क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे बहु का वधु हो जाता है, हिय का हृदय हो जाता है, आज का अग हो जाता है, सरवन का सरवण हो जाता है, पानी का पानियन हो जाता है, और कड़ुआ का कटु हो जाता है। क्या हो जाता है? कड़ुआ का कटु हो जाता है। और परमार्थ का परमार्थ हो जाता है, नेह का स्नेह हो जाता है, कान का कर्ण हो जाता है, कांट का काष्ठ हो जाता है, गोबर का गोविश हो जाता है, दही का दधी हो जाता है, गात का शरीर हो जाता है, माटी का मृद हो जाता है, निर्गुण का निर्गुण हो जाता है, शाप का शाप हो जाता है। ठीक है। बुढ़ा का वृद्ध हो जाता है, छेद का छिद्र हो जाता है, रात का रात्रि हो जाता है, संपत्ति का संपत्ति हो जाता है, आग का अग्नि हो जाता है। ठीक है। तद्भव शब्द कहेंगे सांप। सांप का
सर्प हो जाता है सांस का, देखो सांप का सर्प हो जाता है, सांस का श्वास हो जाता है, कलेश का कलेश हो जाता है, सिर का शिर हो जाता है, कुम्हार का कुंभकार हो जाता है, सावन का श्रावण हो जाता है, अनाज का अनजान का अज्ञान हो जाता है, पाक का पक्ष हो जाता है, खीर का क्षीर हो जाता है, मिठाई का मिष्ठान हो जाता है, घी का घृत हो जाता है, अक्षर का आखर हो जाता है अक्षर, जीर्ण का जीर्ण हो जाता है, केला का कदली हो जाता है, उच्चारण का उच्चारण होता है, बीछी का विथि हो जाता है, भगत का भक्त हो जाता है, कपड़ा का करपट हो जाता है, अंगूठा का अंगुष्ठक हो जाता है, आगे का अग्र हो जाता है, मीत का मित्र हो जाता है। देखो एक चीज़ और, जिसमें किसी भी शब्द के ऊपर ऐसा लग जाएगा वो संस्कृत का शब्द है, यानी कि क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा आ जाएगा, जिसके में षटकोण आ जाएगा, ज्ञानी आ जाएगा, ठीक है, और ऋषि आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा, श्री। तो ये क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। और सभी शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे उसके शब्द कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, मेरी जुबान से ऐट सीरिया चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। कौन सा पेज पे आ गया, 29। पलंग का तत्सम रूप क्या है, पर्यक। पलंग का तत्सम रूप क्या है, पर्यक है। निम्नलिखित में तत्सम रूप लज्जा है। ठीक है, देख लेना, तत्सम रूप लज्जा, तत्सम काल, ठीक है, तत्सम शब्द अक्षर, देखो 6 आ गया, तत्सम शब्द है। तद्भव में विवाह अधव्यय आ गया, ये आ गया, जिसमें अधव्यय भी आ जाए वो तद्भव शब्द है, विवाह हो गया। और विवाह शब्द कैसा है, विवाह शब्द संस्कृत का, तत्सम आएगा उसमें। ठीक है, इसमें तद्भव शब्द कैसा, आम्य हो गया, अवगुण, उपवास, अवतार, तो ये सारे शब्द कैसे हैं, ये तो हैं तत्सम के। पर इसमें कौन सा आम्य, कौन सा शब्द है, तद्भव का शब्द है। किवाड़ का तत्सम रूप क्या है, कपाट है। खीर का क्षीर होता है, ठीक है, तत्सम रूप। ठीक है, सिर का तत्सम रूप क्या है, शीर होता है। मातृ का माँ होता है, पितृ का पितर होता है। चरण का तत्सम रूप क्या होता है, चरण होता है। श्वास का श्वास होता है। आज का अग होता है। वधु का बहू होता है। हस्ती का हाथी होता है। कुकुर का कुत्ता होता है। कोकिल का कोयल होता है। सूरज का सूर्य होता है। प्रमोद का प्रमोद होता है। प्रमोद का प्रमोद होता है। हाथ का कर होता है। हिरण का सरंग होता है। बादल का पर्यायवाची क्या है, जलज है। समुद्र का क्या है, महोपति है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, प्रसून है। वायु का क्या है, हवा है। खेत का तत्सम क्या है, क्षेत्र है। सर्प का क्या है, अही है, अही भी होता है, भुजुंग भी होता है। धेनु का क्या है पर्यायवाची। अब देखो पर्यायवाची शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्दों को पहचान लेना ही ना। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची क्या है, जलज है। समुद्र का महीपति, पृथ्वी का प्रसून, वायु समीर, वायर पर्याय का हवा है। खेत का क्षेत्र है, खेत का क्या है, क्षेत्र है। भूमि जमीन पृथ्वी मत लगा देना, क्या क्षेत्र है। सर्प का पर्यायवाची है, अही है। धेनु का पर्यायवाची गाय है। ईश्वर का पर्यायवाची सर्वेश है। चतुरानंद का पर्यायवाची ब्रह्मा है। शार्दुल का व्याघ्र है। धरती का पर्यायवाची है अचला है। मित्र का पर्यायवाची शाखा है। रात का पर्यायवाची क्या है, रजनी है। वह लता हरी भरी है, किसका है, वल्लारी का है, वल्लरी। राजा रथ का अरूढ़ थे, नरप है। ठीक है, कोयल का पिक है। जल का नीर है। पक्षी का खग है। शो का सत है। ठीक है, योगी का तत्सम क्या, जोगी है, जोगी। ठीक है, आम का तत्सम है आम्र। मछली का है मीन। ठीक है, और पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनिल नहीं है, अनल है। और पावक और ज्वाला होता है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी नहीं है गंगा का पर्यायवाची। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड है। शिकारी का बाण हिरण को लगा, शर है। खीर के लिए दूध चाहिए, क्षीर है। खीर के लिए दूध चाहिए, क्षीर। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर। नौका का पर्यायवाची नहीं है, निम्न गंगा। जो हैं उन्हें याद कर लो इनके। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, वो महापति नहीं है। परिव्रजा वैरागी यति है। कामदेव का पर्यायवाची कौन कौन सा है, अनग, मनोज और मनमत है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा है, पंकज, सरसिज, अंबुज है। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना, नहीं मतलब इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो याद करना। ठीक है, जो पर्यायवाची हैं वो याद कर लेना, और अपना आप ना का तो अपना आप ही लगा दोगे। तो पंकज, सरसिज, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, विद्युत, तंडित और चपला है। कान का पर्यायवाची है वो कौन सा है, कर्ण, श्रोत और श्रावण है। शाश्वत का, ओहो कहाँ पहुँच गया, देखो समास। ओहो रुक जाओ भाई, रुक जाओ बालको, गड़बड़ होगी। कुछ
कुत्ता, कुकुर का तद्भव कुत्ता, ये तो हो गया था। बिजली का पर्यायवाची हो गया था। और चलो ठीक है, ये लास्ट चल रहा था बस। मुख का शाश्वत का उचित पर्यायवाची, असंख्य संज्ञा मुख का उचित पर्याय है। एक और था ऊपर। कोयल का सुदूर, कोयल का कुकुर, बादल, अक्षा, तद्भव शब्द है भ्या। कहाँ आ गया यार, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ ये रहा, नहीं है पे। हाँ ये रहा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो है वाले याद कर लो, भू, धरा, वसुधरा। ठीक है। वायु, समूर, समीर, व्या पर्याय है। समूर सूर्य के, तारों के, बादल के। ठीक है, ये है। खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, पृथ्वी। ठीक है, तत्सम रूप कौन सा क्षेत्र है। सर्प का कौन सा अहि है, पर्यायवाची है। जो है वाले हैं वो याद कर लो। ठीक है, और रिपीट हो रहा है इसमें, सारा का सारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, वायु, समीर, ब्यार पर्याय है हवा के। ठीक है, खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र। सर्प का पर्यायवाची है अहि। धेनु का पर्यायवाची है गाय। और उसका ईश्वर का पर्यायवाची है सर्वेश। ईश्वर का पर्यायवाची क्या है, सर्वेश है। चतुरानन का पर्यायवाची क्या है, चतुरानन का ब्रह्मा। शार्दुल का पर्यायवाची है व्याद्र। धरती का पर्यायवाची है अचला। मित्र का पर्यायवाची है शखा। रात का पर्यायवाची है रजनी। लता, लता का पर्यायवाची क्या है वल्लरी। राजा का पर्यायवाची क्या है नर्प। कोयल का पर्यायवाची क्या है पिक। देखो क्वेश्चन में मैं खाली अंडरलाइन को पढ़ रहा हूँ, पर्यायवाची है पर पहुँच रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। जल का पर्यायवाची है नीर। पक्षी का पर्यायवाची है खग। शोकत, शोका तत्सम शब्द है शत। योगी का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है जोगी। आम का तत्सम शब्द है आम्र। मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन। ठीक है, जल्दी होने वाला है बस। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है अनिल। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है अनिल, वो नहीं है। अनल, पावक और ज्वाला। गाय का पर्यायवाची नहीं है। गाय का पर्यायवाची है भगीरथी, सुश्रुति, देवनंदी। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोंदंड। बाण का पर्यायवाची है शर। और दूध का पर्यायवाची शब्द है क्षीर, दूध का क्षीर। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है पयोधर, पर जो है वो है महीधर, भूधर, भूमिधर। नौका का पर्यायवाची जो है वो है तरनी, डोंगी, तरी। ठीक है, मैं नहीं को नहीं बोल रहा। ठीक है, सन्यासी का पर्यायवाची है वो परिवर्ज्य, वैरागी, यति। ठीक है, नहीं वाले पे ध्यान मत देना, बस जो सन्यासी के पर्यायवाची आते हैं। परिवर्ज्य भी होता है, वैरागी और यति भी। कामदेव का पर्यायवाची है वो कौन सा है अनंग है, मनोज है, मनमथा है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है वारिद है। कमल का कौन सा पर्यायवाची है वारिद है। बिजली का जो पर्यायवाची है वो कौन कौन सा है, वो सॉरी, कमल का जो पर्यायवाची है वो पंकज, सरसी, जम्बुज है। बिजली का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है विद्युत, तंडित, तंडित और चपला है। कान का पर्यायवाची है वो कर्ण, श्रोत और श्रावण है। शाश्वत का जो उचित पर्याय है वो कौन सा आशिक, आंशिक, शाकर और लौकिक है। मुख का उचित पर्यायवाची है वो कौन सा है मुखुर है, बधिरा, वचाल है। ओ सॉरी, ये नहीं है, मुख का वचित उचित पर्यायवाची नहीं है गूंगा। ठीक है, मुख, मुख माने होता गूंगा, जो बोल नहीं सकता। ठीक है, अब देखो ये तृतीय विभक्ति हैं, इनको देख लेना, इनको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, लिंग से संबंधित है ये। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान सकते हो। स्त्रीलिंग जो महिला होती है उनको स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं उनको पुरुष को यूज़ करते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए। आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, 30 लिखित में से सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य, ये वाक्य कर लेना। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2। 32 वाला क्वेश्चन देखो, दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब आ जाओ तुम 24वें। प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न चिन्ह बाद में लगा हुआ होगा, उन्हें प्रश्नवाचक बोलते हैं। निषेधवाचक वो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देख लो, जिसमें मना की जाएगी, परंतु, किंतु, ये सारे की जाएंगे। देखो प्रश्नवाचक कौन सा होता है, जिसमें प्रश्न की बारे में बात की जाएगी, जिसमें लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य में कौन सा प्रयोग नहीं होता, वो परंतु जो है वो नहीं होता। और होते कौन कौन से हैं, जैसे निषेधवाचक होता क्या है, जिसमें मना की जाएगी, मत, नहीं और ना, न होगा। ठीक है, वो वाले कौन सा है, निषेधवाचक होंगे। क्वेश्चन को पूरा समझो, निषेधवाचक वाक्य में किसका प्रयोग नहीं होता, तो किसका प्रयोग नहीं होता, परंतु का नहीं होता, और सभी का होता है, मत का भी होता है, नहीं का भी होता है, और न का भी होता है। आज्ञावाचक वाक्य में वाक्य में होता है, क्या होता है, आज्ञा होती है, निर्देश होता है, विनिमय होता है, ये सभी होते हैं। संदेह में क्या होगा, सभी छात्र आज
कक्षा में होंगे, सभी छात्र आज कहाँ होंगे, कक्षा में होंगे। तो संदेह होगा, तो वो सोचेगा, जिसमें शंका की जाएगी, तो वो क्या है, संदेहवाचक होगा। विधानवाचक क्या होगा, जिसमें सागर में लहरें उठ रही हैं, तो विधानवाचक होगा। आंधी आई और हम घर भागने लगे, आंधी आई और हम कहाँ भागने लगे, घर की तरफ भागने लगे, तो विधानवाचक होगा। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, टोटल 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, टोटल 8 भेद। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं जिसमें संदेह की जाएगी, शक किया जाएगा, संदेहवाचक आएगा। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, टोटल 2 तत्व होते हैं, ठीक है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य देख लो। कृतवाच्य, कृतवाच्य वह उठ नहीं सकता, देखो कृतवाच्य यानी कि जो उठेगा नहीं, जो करेगा कार्य, ठीक है, वो कृतवाच्य कहलाएगा। भाववाचक जिससे उठा नहीं जाता, जो करने में, जो कार्य करने में असमर्थ हो, वही क्या कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा, ठीक है। ओहो फ़ोन भी हैंग हो गया। क्रिया में, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं वाच्य कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, वह क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहता है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वही क्या कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा, ठीक है। जिससे कोई कार्य नहीं होगा, वही क्या कहलाएगा, भाव कहलाएगा। भाववाच्य की प्रधानता क्या होती है, क्रिया की, ठीक है। सूचना दे दी गई है, वाक्य में वाच्य है, क्रमवाच्य है। देखो 2 मिनट का गैप और ले लो, फिर उसके बाद इसको फाइनल की ओर करते हैं। बस ये मान लो 10 मिनट की क्लास रह रही है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, सूचना दे दी गई है। चलो आते हैं वापस। मैं पत्र लिखूंगा, भाववाचक में प्रधानता होती है। 17 वाले क्वेश्चन देखो, तुमसे सोया नहीं जाता, ये वाला कैसा क्वेश्चन है, तुमसे सोया नहीं जाता, ठीक है, क्रिया की प्रधानता बताई गई, ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये क्या है, क्या है, ये क्रमवाच्य है। सूचना दे दी गई है, क्रमवाच्य है, क्रम की प्रधानता होती है। क्रमवाच्य का उदाहरण है, उसकी धुआंधार तारीफ की गई है, तो क्रमवाच्य है, ठीक है। नहीं आएगा, जिसमें नहीं आएगा, हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, तो उसमें क्या है, हमारे भाववाचक आएगा, ठीक है, भाववाच्य आएगा। मैंने यह पुस्तक लिखी है, मैंने यह पुस्तक लिखी है, तो यह क्या आएगा, क्रमवाच्य आएगा। तो मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 1। यह सुंदर रचना तुलसी द्वारा रची गई है, तो यह सुंदर रचना तुलसी ने रची है, ठीक है। राम नहीं सोता, राम नहीं सोता, राम ने नहीं सोया जाता, राम से नहीं सोया जाता, ठीक है। पान वाले ने यह रहस्य बता दिया है, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन होता है, तो पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया है, ठीक है। आइए उस बेंच पर बैठिए, उस बेंच पर बैठिए, आइए उस बेंच पर क्या करिए, बैठिए। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, आज निश्चित होकर क्या हो जाएगा, सो जाएंगे, ठीक है। आओ स्नान करते हैं, आओ क्या करते हैं, आओ स्नान किया जाए, ठीक है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा कहा गया कि परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ठीक है। यह मेज़ मुझसे टूट गई है, तो ये क्या है, एक कृतवाच्य है, ठीक है।
मैंने तोड़ी, ठीक है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 क्रिसमस दिसंबर को 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये लिखना है इसका। मैंने तो ये कर लेना, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैंने मेन तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि कृतवाच्य को कैसे करते हैं और भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। अगर कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन आ जाए तो नहीं का या करा नहीं जाता, इस तरीके से कर देना। वैसे कृतवाच्य में अपने द्वारा ही अपने ऊपर ले लेने बातें, एक बार इनको रीड कर लेना। अब खेला जाएगा भाववाच्य, अब खेला जाए तो भाववाच्य, ठीक है। तो इसे देख लेना एक बार, ठीक है। अब क्या है क्रियापद। संज्ञा में निर्मित, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सीधा उदाहरण पाते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, हाँ, अविकारी शब्द निपात शब्द। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ लेंगे इनको। सर्वनाम के विस्मयादि बोधक, हाँ, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है, पद कहलाता है। जो वाक्य में कोई भी प्रयुक्त शब्द होता है वही क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है, क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जो भी कोई व्याकरणिक परिचय होता है वो पद परिचय कहलाता है। संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है कि भेद लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध रखता है। जो संज्ञा के जो पद हैं उसमें भेद के बारे में, लिंग के बारे में और वचन कारक और क्रिया से संबंध बताया जाता है। विस्मादि बोधक के पद परिचय में बताया जाता है भेद एवं भाव का उल्लेख करने द्वारा। जो सर्वनाम पदों के जो परिचय के बारे में बताया जाता है भेद लिंग वचन कारक पुरुष के बारे में। देखो इनके इसके क्या कर लो, इसमें या तो टिक लगा लो, जिस बच्चे पे नहीं है ये वाला मॉडल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी ले लो एकदम स्क्रीनशॉट, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के जाना, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फंसाएगा, हार्ड क्वेश्चन फंसाएगा तो यहीं से फंसाएगा। विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है भेद लिंग वचन और विशेष्य। क्रिया पदों के परिचय के बारे में बताया जाता है भेद लिंग वचन पुरुष धातु काल और वाच्य के बारे में। वह यह साइकिल किसकी है, तो सार्वनाम की विशेषण है जिसमें एक वचन है, स्त्रीलिंग है और साइकिल विशेष्य है, ठीक है। सारी चीज़ें वह पुस्तक पढ़ता है तो पुरुषवाचक है, वह मान तो पुरुषवाचक। देखो जो पुरुषवाचक शब्द है उसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक के बारे में बताया गया। आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है जिसमें कालवाचक बढ़ रहा है और क्रिया हो रही है, ठीक है। मुझे शांति से रहने दो, ठीक है, एक मिनट रुक लो, हाँ, मुझे शांति से रहने दो, मुझे शांति से काम करने दो, तो भाववाचक है, करने दो, मेरे पर हुआ नहीं जाता तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आजकल संख्याएं द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। संज्ञा जातिवाचक बहुवचक स्त्रीलिंग कर्ता और कारक के बारे में। हर्षिता निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। क्रिया सकर्मक स्त्रीलिंग और एकवचन और वर्तमान काल की बातें की गई हैं, ठीक है। तो इन वाले को भी देख लोगे तुम, इसमें कुछ नहीं है। गाँव की मिट्टी है तो जातिवाचक है, ठीक है। इसमें लेकिन है, और 19 वाले में लेकिन है तो अवयव समुच्चय बोधक अवयव है, ठीक है। हम तुम तो इतने भी नहीं जानते, तो भी वाला शब्द जो है वो है ये है। तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी हैं तो तुम्हारी आ गया, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। तो शांति हो गई तो भाववाचक, अगर शांति होगी तो भाव होगा। भाई को गरम, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, सारे यही हैं जातिवाचक और भाववाचक में। और यही हमारा लास्ट PDF भी थी और इसकी लास्ट ये हमारे ये था, ठीक है। विकारी पद नहीं है, देखो ये लास्ट वाले देख लो, ये वह अचानक चला गया, तो अचानक चला गया तो क्या है, अचानक पद क्या है, व्याकरणिक परिचय क्या, क्रिया विशेषण है। तो अचानक चला गया तो जाने की क्रिया बोलते हैं जो चलती फिरती है चीज़ें, उसे क्रिया बोलते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाता है, यथासंभव वाले शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। जिनके अलग अलग रूप बदलते हैं वे पद क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया क्या लगाता है, जो आसपास की चीज़ें होंगी वो स्थानवाचक होंगी। यह भाषा होगी हमेशा, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ 1 घंटा 41 मिनट तक जो बच्चा जुड़ा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो फेल नहीं होएगा, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। इस वीडियो को करके चले जाना और मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी करके चले जाना, ठीक है। हर जैसे कि जीवन परिचय है, जितने भी जीवन परिचय हैं शुरू के 4 गद्य के भी और पद के 4 जीवन परिचय, 4 मैं अगर तुम कहोगे इस वीडियो पर कमेंट आएगा तो मैं उन 8 जीवन परिचयों की भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। पर जो ये जीवन परिचय हैं, 4 जीवन परिचय कर लेना, गद्य के 4 पद के कर लेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मतलब वो बॉक्स जो होता है ना बुक में वो कर लेना कंप्लीट, तो उनसे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। निबंध कर लेना, निबंध की सारी हेडिंग कर लेना, 3 से 4 निबंध कर लेना, कोई से भी जो तुम्हारी इच्छा हो 4 निबंध कर लेना, कोई से भी अपनी इच्छा अनुसार। उन चारों की क्या कर लेना, हेडिंग तैयार कर लेना, ठीक है। किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे के सारे इसी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। और
एक वीडियो मैंने उड़ानविद मोटिवेशन पर डाली है, उड़ानविद मोटिवेशन वाले चैनल पर डाली है, ठीक है। उस वाले चैनल पर जाके देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा सा उसका भी कार्य कराया है, जो हमारा उसमें समझाया है मैंने थोड़ा सा कि जो हमारे संदर्भ हैं, व्याख्या वाले क्वेश्चन हैं। देखो इसकी PDF मैंने इसमें ही अटैच है, वो 1 मिनट देख लेते हैं। देखो जो ये है ना संस्कृत पद्यांश ये कैसे लिखे जाते हैं, ये मैंने उड़ानविद मोटिवेशन चैनल है, उस पर जाइए, उस पर वीडियो पड़ी है, वो उस पर जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने उसमें क्या कराया है, जो हमारे कर्मवीर भरत का कर्मवीर भरत है, उसके बारे में 2 सर्ग समझाए हैं मैंने, उन दोनों सर्गों को जाके देख लेना। 35 मिनट के आसपास की वीडियो, स्पीड मोड पर लगाओगे तो मात्र 12-13 मिनट में वो कंप्लीट भी हो जाएगी। फालतू की बातें स्किप कर देना और जाकर उसमें कर देना, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ साथ बच्चों अब तुम सो जाओ तसल्ली से, बेफिक्र होकर। हिंदी का पेपर तुम्हारा तकड़ा जाने वाला है, ठीक है। बेफिक्र होकर सो जाओ, और कल को बस मोटा मोटा रिवीजन करना है तुम्हें। और बस हर हर महादेव, जय श्री राम, आप सभी का ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम की, ठीक है। राम राम। वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। जय श्री राम। और लाइक ना करी ना तोड़ूंगा ठीक है। राम राम भाई सभी को।